स्वागत है। आज हमारे गर्भ संस्कार एक सुंदर अनुभव के बारे में जान रहे हैं हम लोग। आज हमारे साथ है मृणाल माता जी, जिन्होंने गर्भ संस्कार को अपने जीवन में अपनाया और उसका जो दिव्य अनुभव प्राप्त किया है, आज उसके विषय में हम माता जी से जानेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपको गर्भ हरे कृष्णा। संस्कार के बारे में जी माता जी, आपको गर्भ संस्कार के बारे में कैसे जानकारी मिली और आपको इसे अपनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे गर्भ संस्कार के बारे में सत्संग और भक्तों के माध्यम से जानकारी मिली और इसे अपनाने की मुख्य प्रेरणा बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को गर्भ से ही पोषित करने और एक स्वस्थ, सकारात्मक वातावरण बनाने की इच्छा से मिली है। और जब समझ में आया कि माँ की सोच और भावनाओं का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, तो मैंने इसे अपनाने का निश्चय किया। जी माता जी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गर्भावस्था के दौरान आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसी थी? अम, मेरी गर्भावस्था के दौरान मेरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति अक्सर एक रोलर कोस्टर की तरह थी, जिसमें हार्मोनल जो उतार चढ़ाव के कारण बहुत खुशी और उत्साह के साथ साथ चिंता, डर और चिड़चिड़ापन जैसे भावनाएं महसूस होती थी। लेकिन धीरे धीरे भक्ति और सकारात्मक वातावरण के कारण मन शांत और स्थिर रहने लगा। जी माता जी। तो माता जी, इस अवधि में आपने अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस किए? आपकी दिनचर्या में कैसे आपने जो है पॉजिटिव बदलाव लाया? मैंने पौष्टिक आहार, नियमित योगा, टहलना और पर्याप्त नींद को दिनचर्या में शामिल किया। मैंने तनाव कम करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सकारात्मक सोच अपनाई। ध्यान मतलब मेडिटेशन, नियमित जप किया, भजन और आध्यात्मिक श्रवण को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। जी माता जी। माता जी, जैसे हम देख पा रहे हैं, आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में बताया कि आपने जो है नाम जप किया, भगवत गीता, शास्त्रों का श्रवण मनन किया आपने। तो माता जी, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है, गर्भावस्था के दौरान एक गर्भ संवाद के विषय में भी हमें सुनने को मिलता है वैदिक शास्त्रों में। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि गर्भ संवाद, हाँ। मंत्र श्रवण और जो भजन है, उसके अभ्यास से आपको क्या अनुभव किया आपने गर्भावस्था के दौरान? हाँ, मैंने प्रतिदिन शिशु से बात करती थी मैं। उसे गर्भ संवाद भी बोलते हैं। और उसे मंत्र और भजन सुनाती थी। इससे मुझे अंदर से बहुत शांति और जुड़ाव महसूस होता था। जी माता जी। और माता जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिविटी और बहुत सारे पॉजिटिव अनुभव रहे हैं, आपने बहुत अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू जो है एक पॉजिटिव रहने का प्रयास किया है। तो माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका गर्भ संस्कार क्लास है, जो मार्गदर्शन है, इसने आपको कितना महत्वपूर्ण जो है सीख मिली है आपको, या आपने इस क्लासेस के दौरान क्या क्या सीखा है? आपको क्या महत्वपूर्ण लगा है इस कक्षाओं में? हाँ, तो अ, निश्चित रूप से जब माँ शांत और सकारात्मक रहती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। मैंने महसूस किया कि भक्तिमय वातावरण से अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। माँ की मानसिक और शारीरिक उपस्थिति, जो फिजिकल प्रेजेंस बोलते हैं, बच्चों को भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जी माता जी। तो माता जी, जैसे जो आपकी कक्षा रहती थी गर्भ संस्कार की, तो उसमें आप किन शास्त्रों का श्रवण करते थे? और जो है क्या आपने नया सीखा जो आपको पहले नहीं पता था गर्भ संस्कार के बारे में? क्या आपको पहले से जानकारी थी इसके विषय में? अ, हाँ, इससे तो गर्भ संसार के क्लास में से सबसे बड़ी सीख यह मिली कि गर्भावस्था केवल शारीरिक नहीं बल्कि बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। गर्भ में पले रहे शिशु का मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास माँ की जीवन शैली और विचारों पर निर्भर करता है। तो जी। सकारात्मक सोच, योग, मंत्रोच्चार और संतुलित आहार के माध्यम से बच्चों में सद्गुण, उच्च बुद्धिमत्ता और अच्छे संस्कार विकसित हो गए, जिससे एक स्वस्थ और सुसंस्कृत बच्चा का जन्म हुआ। जी माता जी।
तो माता जी, आपके बच्चे के जन्म के बाद आपने उसके स्वभाव में, व्यवहार में, या जो प्रतिक्रिया है उसकी, उसमें क्या विशेष महसूस किया दूसरे बच्चों की तुलना में जिन्होंने गर्भ संस्कार नहीं किया है? अच्छा। तो हाँ, मैं मुझे तो एक बहुत बड़ी बात महसूस की मैंने, कि मेरी बच्ची काफी शांत स्वभाव की है। और मैं जब उसे भजन या मंत्र सुनाती है तो वो जल्द शांत हो जाती है। उसका व्यवहार मुझे संतुलित और सहज लगता है। जी माता जी, आपने बहुत ही सुंदर हमारे साथ में अनुभव शेयर किया कि आपका ये गर्भ संस्कार का प्रभाव आपके बच्चे पे इस प्रकार हुआ कि दूसरे बच्चों की तुलना में वो शांत स्वभाव के हैं। और जैसे आपने बताया, मंत्र सुनकर, हाँ। शास्त्र श्रवण करते से ही शांत हो जाते हैं बच्चे। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया माता जी हमारे साथ। माता जी, आप अन्य गर्भवती माताएं जो गर्भवती है या सोच रही है इस विषय में, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेगी? कि आप क्या गर्भ संस्कार अपनाने की सलाह देगी आप उन्हें? हाँ, मैं जरूर सलाह दूंगी। मैं सभी माताओं से यही कहना चाहूंगी कि गर्भावस्था के गर्भावस्था को एक आध्यात्मिक अवसर की तरह ले, गर्भ संस्कार जरूर अपनाएं, क्योंकि इसका लाभ माँ और बच्चे दोनों को मिलता है, और शिशु को संस्कारित व सुबुद्धिमान बनाने में मदद मिलती है। जी माता जी। यस। तो धन्यवाद माता जी, आपने अपना सुंदर और इतना प्रेरणादायक अनुभव हमारे साथ में साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस, हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। तो दर्शकों, यदि आप सभी भी गर्भ संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रूपमणि गर्भ संस्कार को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।